इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक अग्रवाल जी। आइए और आगे सेशन को कंटिन्यू कीजिए मिस्टर अभिषेक अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने शानदार वेलकम के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ पैसों की, फाइनेंस की बात होने वाली है। आपके सामने लिखा है वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड। आर्थिक दुनिया में आपका स्वागत है, आर्थिक दुनिया के भविष्य में आपका स्वागत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आजकल आपको नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं जो बहुत कम समय में तेजी से पैसा बना रहे हैं, और बहुत ही नामी और बहुत ही फेमस चेहरे हैं जो आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत देखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज से 10 साल पहले अगर आपसे कोई कहे कि करोड़पति कैसे होते हैं, तो जानते हैं आपके दिमाग में क्या एक इमेज बनता था? मतलब 40-50 साल के बाद जो थोड़ा सा ओल्ड एज हो जाते हैं, उस एज में जाके करोड़पति बना जाता है। उस एज में आदमी बहुत सारा पैसा बना लेता है, ऐसा सुना है आपने। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि कम उम्र में भी, मैं तो ये देख के भी शौक हूं, इवन 20 ईयर्स में भी, 20 साल की एज में भी लोग करोड़पति बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पैसे कमाने के तरीकों में परिवर्तन आया है। टेक्नोलॉजी तो बदली ही बदली है, लेकिन तरीके भी बहुत तेजी से बदल गए हैं। तो ऐसा क्या है कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की जो होड़ लगी हुई है, और एथिकल तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी गलत काम आपको करना है या गलत तरीके से हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है। एक सही तरीके से, एथिकल तरीके से अगर कम समय में ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं इस बदलती दुनिया के, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ उस इंडस्ट्री को अपनाने में कि जहां से कम समय में ज्यादा बड़ा बनाया जा सकता है? लेकिन हम बात कर रहे हैं हम फाइनेंस दुनिया की। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। आपके सामने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड, आर्थिक जगत के कुछ सिद्धांत। अगर इनको हम समझ गए, देखिए दोस्तों, सिद्धांत हमेशा सेम रहेंगे। जमाना कितना ही बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी ही बदल जाए, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदला करते। तो सिद्धांत हमें क्या बताते हैं? आपके सामने लिखा है ESBI क्वाड्रेंट। ये बेसिकली मैंने नहीं बनाया, किताब से लिया मैंने। किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने बताया कि दुनिया में पैसा बनाते हैं लोग 4 तरीकों से। मेजरली 4 कैटेगरी है पैसा बनाने की, और इनको बोला जाता है ESBI क्वाड्रेंट। ये लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये राइट क्वाड्रेंट। सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की। इसमें आते हैं एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करने वाले व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, नौकरी छोटी हो, बड़ी हो, सरकारी या प्राइवेट। सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो लोग खुद का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का। अगर आप खुद का कोई भी काम करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। कमाल की बात है कि दुनिया में 95% लोग इन्हीं 2 कैटेगरीज में आते हैं, और दुनिया का 95% पैसा, दुनिया का 5% पैसा, आई एम सो सॉरी, दुनिया में 95% लोग हैं जो इन 2 कैटेगरीज में आते हैं, और दुनिया का मात्र 5% पैसा इन दोनों के पास है। और इनकी इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप कल्पना कीजिए, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई शोरूम है, अगर आप उसको नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तीसरी कैटेगरी में आते हैं बिग बिजनेसमैन, सिस्टम मेकर भी कहा जाता है इनको। ये वो लोग हैं दोस्तों जो खुद का एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम इनके लिए काम करता है और ये लोग पैसा बनाते हैं। चौथी कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ा पैसा बनाना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो लोग आपके लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करे। पीपल वर्क फॉर यू, मनी वर्क फॉर यू। और दुनिया में ये वाले लोग कितने हैं? मात्र 5% लोग हैं। और दुनिया में 95% पैसा इन्हीं के पास है, और इनकी इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। एक ऐसी इनकम जो बिना काम करे भी आती है। हाँ, ये बात सच है कि पैसिव इनकम को बनाने में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, लेकिन अगर एक बार बना ले कोई, तो ये लाइफ टाइम तक आती रहती है। बात करें एक चीज की, जो चीज दोनों में कॉमन है, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया ये वाला, और ये राइट क्वाड्रेंट है। देखिए, दोनों की बात करें तो 3 चीजें दोनों में कॉमन है। मनी, टाइम, सिक्योरिटी। पैसा दोनों को चाहिए, टाइम भी दोनों को चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय नहीं है। ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी में। और तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब आर्थिक सुरक्षा। अगर ये नहीं है तो फिर जीने का क्या मकसद है?
आर्थिक सुरक्षा का होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बता दूं, एक आम आदमी का फॉर्मूला, एक आम आदमी की इक्वेशन है ये आपके सामने। एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते, एक साल में 12 महीने और जिंदगी के 40 साल एक आम आदमी काम करता है, इसी का उसको पैसा मिलता है। कैलकुलेट करके पता चला 96,000 घंटे एक आम आदमी सारी जिंदगी काम करता है, उसी का पैसा बनाता है। वहीं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने 1,000 लोगों को नौकरी पर रखा। एक व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे काम करता है। एक दिन में काम होता है 10,000 घंटे और 10 दिन में काम होता है 1,00,000 घंटे। मतलब जो काम आम आदमी सारी जिंदगी में करता है वो ये मात्र 10 दिन में कर रहे हैं, वो भी इनसे ज्यादा। तो कमाल की बात यह है कि पैसा ज्यादा किसके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है इनके पास। और समय भी इनके पास बहुत है ये सोचने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आपने कभी सोचा है, मेरा सवाल है आपसे, आपने कभी सोचा है अपने काम में, आप कोई भी काम करते हैं, क्या चलो इस काम को मैं एक सिस्टम बना देता हूँ, इस काम का ये काम अपने आप चलेगा, मैं कोई दूसरा करता हूँ। फिर दूसरे काम को भी आपने एक सिस्टम बना दिया, मैं कोई तीसरा, ऐसा सोचा आपने कभी? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें सिस्टम बनाना नहीं आता, इनको आता है। इन्होंने बना दिया, एक सिस्टम बनाते हैं उसको ऑटोमेट करते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं उसको ऑटोमेट करते हैं, तीसरा बनाते हैं उसको ऑटोमेट करते हैं, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ते जाते हैं। बिजनेस बढ़ता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है, संपत्ति बढ़ती जाती है। आगे लेके चलता हूं आपको, इसकी बात करते हैं, एडॉप्शन कर्व। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसका मतलब है जब भी दुनिया में कोई नई चीज आती है ना, तो वो कुछ इशारा करती है, मतलब उसके ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ हमें बताता है कि इंडस्ट्री भविष्य में क्या करने वाली है। तो मैं जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं उस इंडस्ट्री का ग्राफ है दोस्तों आपके सामने। ये हमें बता रहा है कि इस इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो मात्र थोड़े से लोग इसको लेके आए, जिन्होंने थोड़ी सी जागरूकता फैलाई, 2.5% मात्र। इनको कहा जाता है इनोवेटर्स। और उसके कुछ समय बाद कुछ शुरुआती लोगों ने इसको अपनाया, उनको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, 10%। उसके बाद धीरे धीरे जब जागरूकता और फैलती है, सिस्टम समझ में आता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, उसके बाद और लोग आ जाते हैं, शुरुआती लोग, इनको कहते हैं अर्ली मेजोरिटी, 40%। उसके बाद कुछ लोग लास्ट में आते हैं, लेट मेजोरिटी, 40%। तो लास्ट में कुछ लोग हमेशा रह जाते हैं हर क्षेत्र में, इनको कहा जाता है लैगार्ड्स। ये वो लोग हैं दोस्तों जो, कि वो लोग हैं जो कहते हैं काश मैंने उस समय पर कर लिया होता तो जिंदगी आज कुछ बेहतर हो सकती थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में ये शब्द जरूर आया होगा कि काश उस समय ये कर लिया होता। तो मैं आपको बता दूं जिसके बारे में बताने वाला हूं आज, उस इंडस्ट्री का टाइम जो है वो अभी हम यहाँ पर है। आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ ये इंडस्ट्री करने वाली है, बहुत ज्यादा पैसा आपको दे सकती है, बहुत ज्यादा नाम आपको दे सकती है, एक बहुत बड़ी पहचान आपकी बन सकती है। डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। मैं बता दूं आपको, द मनी मेकिंग सोर्सेज आर गेटिंग चेंज। पैसे कमाने के तरीके बदलते जा रहे हैं दोस्तों। पैसे कमाने के तरीके तो बदल ही रहे हैं, लेकिन दुनिया एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है किस डायरेक्शन में जा रही है? अगर उस डायरेक्शन को आप समझ पाए और उस डायरेक्शन में आप इन्वॉल्व हो जाए तो कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे, क्या है वो इंडस्ट्री, किसके बारे में बात कर रहा हूं, और कैसे वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकती है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से क्लियर है, रॉयल मतलब शाही, मतलब एक शाही जिंदगी आपको ये दे सकता है। और रॉयल क्यू क्या है, कोई आपसे पूछे तो रॉयल क्यू इज अ बिजनेस नाम। रॉयल क्यू इज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, एक बिजनेस है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तित कर सकता है। अब रॉयल क्यू को समझने के लिए 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा था ना, उस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो करेंसी। नंबर 2 पर हम बात करेंगे बाइनेंस क्या है। नंबर 3, ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। मतलब क्रिप्टो करेंसी को आपको समझना है, बाइनेंस को समझना है और ट्रेडिंग को समझना है। इन तीनों को समझ गए तो रॉयल क्यू को समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पहले, क्रिप्टो करेंसी मतलब जब हम करेंसी बात करते हैं तो दिमाग में पहला शब्द आता है करेंसी मतलब पैसा। और पैसा क्या है? पैसा एक माध्यम है लेन देन का। तो मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूं, जब लेन देन का कोई माध्यम नहीं था। तो ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का विकास कैसे हुआ। तो सबसे शुरुआत में एक सिस्टम था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ पर क्या होता था, चीजों के प्रति लेन देन, चीजें बदली समय बदला, गोल्ड के प्रति लेन देन होने लगा। उसके बाद मेटल कॉइन्स आ गए, उसके बाद पेपर मनी आ गया,
उसके बाद प्लास्टिक के कार्ड्स आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और मैं आपको बता दूं यहाँ के बाद, आपने ये लाइन सुनी है कि नहीं सुनी, जितना परिवर्तन पिछले 50 साल में हुआ है उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन अगले 5 साल में हो जाएगा। सुना है आपने ये बात? और ये हमेशा सच होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्लास्टिक कार्ड्स के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन परिवर्तन यहाँ पर आया, डिजिटल इंडिया के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। नोटबंदी से पहले आप जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है पेटीएम क्या है। मैं क्या बता रहा हूं आपसे, बार्टर सिस्टम से यहां हम पहुंच गए। परिवर्तन होते होते समय बदलता रहता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? डेफिनेट सी बात है, आने वाला समय जरूर बदलेगा, जैसे अब तक बदला है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो आने वाला समय दोस्तों ये कह रहा है, आने वाले समय में जो परिवर्तन का माध्यम बनेगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी। यानी कि आने वाले समय में जो लेन देन होगा, मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाएगा भविष्य में। नंबर एक, लेन देन के रूप में, मतलब हम इससे कुछ चीजें खरीद पाएंगे क्रिप्टो करेंसी। दूसरा, इसको एज ए डिजिटल एसेट माना जाएगा, डिजिटल एसेट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हैं ये क्या चीज है क्रिप्टो करेंसी। अगर आप नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। आप इसको इंटरनेट मनी भी बोल सकते हैं। इंटरनेट मनी, इंटरनेट मनी मतलब मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपए पेटीएम किए, तो मैंने कर दी और आपके पास पहुंच गए, लेकिन वो 1000 रुपए कहाँ है? नोटिस किया आपने कभी? वो 1000 रुपए दोस्तों है इंटरनेट पर, लेकिन उसका एक फिजिकल फॉर्म है मार्केट में। मतलब आप 500 के दो नोट, 500 के दो नोट आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस करेंसी की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ इंटरनेट पर है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप? मतलब इंडियन रुपया इंटरनेट पर भी है और फिजिकल भी है। ये वाला रुपया सिर्फ इंटरनेट पर है, ये वाला पैसा सिर्फ इंटरनेट पर है। और इसके पीछे एक तकनीक है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। यानी कि क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को आप डिजिटल बना सकते हैं। इस केस में हमने पैसे को डिजिटल बना दिया। दूसरे शब्दों में कहूं तो डिजिटल करेंसी मतलब कोई भी करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है उसको क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक का पहला प्रोडक्ट। ये बहुत कमाल की तकनीक है, मैं आपको बता दूं। अगर ब्लॉकचेन पूरा देश अपना ले, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड अपना ले, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ब्लॉकचेन, सब के सब चीज ब्लॉकचेन पर आ जाए, तो भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। ये करना आसान नहीं होगा, बट अगर ऐसा किया तो ये संभव है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसी चमत्कारी तकनीक है, भविष्य में बहुत सारी चीजें से होने वाली है। और आजकल ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन में पढ़ाई चल रही है, ब्लॉकचेन में लोग पीएचडी कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। इसको डिटेल में जानने के लिए गूगल पे डालिएगा ब्लॉकचेन, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, यूट्यूब पर डालिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब बात करें क्रिप्टो करेंसीज का, मुखिया है बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन इज द हेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को आप सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं और ये एक इंटरनेशनल मनी है। बिटकॉइन इज एन इंटरनेशनल मनी। कैसे? अच्छा, इंडिया में क्या डॉलर चल जाएगा? नहीं। नेपाल में रुपया चल जाएगा? नहीं। इसका मतलब है हर देश की करेंसी अलग अलग है। लेकिन क्या बिटकॉइन सब देशों में चल जाएगा? लगभग हाँ। आप बिटकॉइन से भारत में कुछ खरीद सकते हैं? जी हाँ। आप अमेरिका में खरीद सकते हैं? जी हाँ। दुबई में खरीद सकते हैं? जी हाँ। इसका मतलब यहाँ भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है। तो जिस प्रकार से एक लैंग्वेज को दर्जा मिलता है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो एक ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो लगभग सभी देशों में बोली जाती है? आप कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। उसी प्रकार से अगर आपसे भविष्य में पूछा जाए ऐसा कौन सा पैसा है जो लगभग सब देश में चल जाता है, तो नाम है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। बिटकॉइन का जन्म हुआ 2008 में। किसने किया? सतोशी नाकामोटो, जापान के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 2008 में कुछ बना दिया और उसका नाम रखा बिटकॉइन। 8 में बनाया और 2009 में इसका चलन शुरू हुआ। 2009 में दोस्तों एक बिटकॉइन की कीमत 25 रुपए थी। और आज 2022 में मैं बात करूं, करंट प्राइस आज का 15 लाख रुपए। आप सोचिए, 25 रुपए की चीज 15 लाख की हो गई है। कुछ तो खास बात रही होगी ना। अगर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो कुछ तो रहा होगा ना इसमें। यूं ही तो किसी की वैल्यू नहीं बढ़ जाती। सोने की वैल्यू आज यूं ही नहीं बढ़ गई है। कुछ तो बात है सोने में, कुछ तो बात है डायमंड में, ऐसे नहीं इतना महंगा है। बिटकॉइन की यूनिट की बात करें तो जिस प्रकार से 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे 1 रुपए का टुकड़े करूं तो 100 टुकड़े बनेंगे। इसी प्रकार से अगर बिटकॉइन को तोड़ा जाए तो एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सतोशी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप बिटकॉइन के यूनिट्स को भी खरीद सकते हैं।
मतलब अगर आप कहें कि सर हमें बिटकॉइन खरीदना है, 15 लाख तो नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा दे दो 10,000 में, तो क्या आपको मिल जाएगा? जवाब है हाँ। 10,000 में आपको मिलेंगे 70,90,000 सतोशी, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको 10,000 में मिलेंगे 0.00709 BTC। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से बिटकॉइन एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी प्रकार से मार्केट में आज 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। समझ रहे हैं आप? मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2,000 का। उसके बाद 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, टोटल हो गए 10। तो जैसे ये 10 है ना दोस्तों, और इन 10 में सबसे बड़ा 2,000 का, ऐसे ही क्रिप्टो की दुनिया में ये 20,000 है, और इन 20,000 में सबसे बड़ा नोट बिटकॉइन 15 लाख का। इसके बाद इथेरियम, मतलब बिटकॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉइन या करेंसी हैं उनको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन, शॉर्ट में ऑल्ट कॉइन, जिसके कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। अगर कोई आपसे पूछे इथेरियम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इथेरियम एक ऑल्ट कॉइन है, कीमत 1,23,000। बीएनबी क्या है? ऑल्ट कॉइन, 21,300। सालाना कितने का मिलता है? 2,500 का। अरे कार्डानो कितने का है? 37 रुपए का। रिपल 25 रुपए का। इस प्रकार से देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। आप किसी को भी खरीद लो, मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी को भी खरीद लो। क्यों खरीद लो? क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपने 2009 में 100 रुपए के बिटकॉइन लिए होते, कितने आते? 4। आज उनकी वैल्यू क्या होती? 60 लाख रुपए। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बोल रहा हूँ खरीद लो। अच्छा, कहां से खरीद लें, इसके बारे में बात करेंगे। कहां से खरीद लें? अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सचेंज? जहां से आप खरीद सकते हैं, तो उन्हीं में से एक एक्सचेंज है बाइनेंस। वैसे पूरी दुनिया में 527 है, मैं आपको बता दूं। 500 से ज्यादा एक्सचेंज है जहां पर अकाउंट ओपन करके आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। उनमें से एक है बाइनेंस। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं ना, ऐसे ही हम अपना क्रिप्टो बाइनेंस में रख सकते हैं। जिस प्रकार से शेयर बाजार में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से क्रिप्टो में काम करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। काम करने का मेरा मतलब है, जैसे शेयर बाजार में आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो कैसे खरीदेंगे? डीमैट अकाउंट बनवाइए, उसमें पैसा डालिए और खरीद लीजिए। उसी प्रकार से अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं तो कहां से खरीदेंगे? एक्सचेंज से। और मैं आपको बता दूं, बाइनेंस की बात करें तो दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, और नंबर 1 होने के साथ साथ ही आपको हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस बात का अंदाजा इस पिक्चर को देख के लगा सकते हैं आप। दुनिया में हर चीज का टर्नओवर होता है, बाइनेंस का टर्नओवर है 24 घंटे का मात्र $24 बिलियन, तकरीबन 16 खरब रुपए, 24 घंटे का। नंबर 2 पर आता है कॉइनबेस, कुकॉइन, एफटीएक्स, सुबी ग्लोबल, क्रैकन। दुनिया में कितने हैं ये? 500 से ज्यादा। सबसे बड़ा बाइनेंस, रेटिंग 9.9। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्या पोजीशन है बाइनेंस की। मतलब आज की डेट में अगर क्रिप्टो की बात हो और बाइनेंस के जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाइनेंस इज नंबर 1 एक्सचेंज इन द होल वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की जानकारी और चाहते हैं डिटेल में, तो वेबसाइट खोलिएगा coinmarketcap.com। ये समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी की गीता है ये। मतलब आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जानकारी चाहिए ना, यहाँ पर आ जाइए चुपचाप। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग दुनिया में कितनी क्रिप्टो करेंसी है? 20,895। कितने एक्सचेंज है? 527। मार्केट कैप इतना बड़ा, मार्केट कैप समझते हैं आप? मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर कितना पैसा है। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का अपना एक मार्केट कैप है। तो इसका क्रिप्टो इंडस्ट्री का मार्केट कैप ये रहा, 24 घंटे का वॉल्यूम ये रहा। डोमिनेंस की बात करें, डोमिनेंस का मतलब होता है दोस्तों, ये आप मार्केट कैप देख रहे हैं ना, इतना सारा पैसा इस मार्केट के अंदर है, तो इस पैसे का 38.8% बिटकॉइन के अंदर है, जो कि नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में। सबसे ऊपर बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम। तो 38.1% बिटकॉइन के अंदर है, और 19.9% पैसा इथेरियम के अंदर है। मतलब ये 2 क्रिप्टो करेंसी है जो डोमिनेट करती है मार्केट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है इन्हीं में है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज सोने का रेट है 50,000। सोना सभी ने देखा है ना, सभी ने पहना है, खरीदा भी होगा। तो मान लेते हैं सोने का रेट है आज 50,000, और आप 1 लाख का सोना खरीदते हैं, 2 तोले सोना आया, और कल सोने का रेट हो जाता है 60,000। तब आप क्या करेंगे? आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 20,000 का। और वहीं अगर कल सोने का रेट हो जाए 40,000, तब आप क्या करेंगे?
निश्चित तौर पर आप उसे नहीं बेचेंगे, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 1 लाख का सोना और खरीद सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने 1 लाख का सोना लिया 60 के रेट पे, 50 के रेट से, सॉरी, आपने 1 लाख का सोना लिया 50 के रेट से, और 1 लाख का सोना आपने लिया 40 के रेट से। तो आपका एवरेज प्राइस क्या आ गया दोस्तों, 45,000। यानी कि अगर आप अपना सारा सोना 50 के रेट से भी बेचते हैं ना, आपको प्रॉफिट होगा 20,000 का ही। इसको कहते हैं ट्रेडिंग। यही काम होता है शेयर बाजार में, यही काम होता है क्रिप्टो बाजार में। शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। क्रिप्टो बाजार में किसी भी कंपनी के किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर बाजार 9 से 3 खुलता है, क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग करनी हमें तो नहीं आती है, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करनी नहीं आती। आसान नहीं है ना। मुझे ट्रेडिंग सीखने में 3 साल लगे। तो ट्रेडिंग आसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ट्रेडिंग करता था, मैं अपनी बात बताऊं आपसे, मैं ट्रेडिंग पिछले 7 सालों से कर रहा हूं दोस्तों। तो ट्रेडिंग करके मैंने एक बात नोटिस करी कि ट्रेडिंग अगर हम खुद करेंगे ना, तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही मतलब प्रेशराइज हो जाते हैं हम। और 24 घंटे का मार्केट है, ये 24 घंटे कौन बैठेगा। और अगर मैं मैनुअली ट्रेडिंग करता हूँ तो अक्सर लॉस भी होता है, ये मैंने फील किया है। अगर आप मैनुअली, और दुनिया में कोई ट्रेडर ऐसा है ही नहीं जिसका नुकसान ना हुआ हो। तो ट्रेडिंग करने से नुकसान हो, लेकिन पैसा भी बहुत है। नुकसान तो होता है लेकिन पैसा भी बहुत है। मैंने गवाया बहुत, कमाया भी बहुत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप आ जाएं और आप ट्रेडिंग करें, और आप ट्रेडिंग में आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो कैसा रहेगा। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर निकल कर आता है हमारा रॉयल। अब समझते हैं ये क्या चीज है। तो रॉयल की दोस्तों ट्रेडिंग बॉट है, इसको आप रोबोट बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये किस पे काम करता है, तकनीक पर, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या तकनीक है, ये वो तकनीक है दोस्तों जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ना, आप कोई भी वीडियो सर्च में डालिए, उसको देखिए पूरा और बंद कर दीजिए। जब आप दोबारा यूट्यूब खोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो वीडियो आपने देखा था उसी से रिलेटेड वीडियो आते हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब है, आपके यूट्यूब ने आपके बिहेवियर को पहचान कर आपको वही दिखाया जो आपको पसंद है। इसी तकनीक को कहते हैं एआई। इसी पर काम करता है रॉयल क्यू। अच्छा, ये मिलता कहाँ है रॉयल क्यू, मैं आपको बता दूं, बाइनेंस और रॉयल क्यू दोनों एप्लीकेशन है। मोबाइल के प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करता है रॉयल क्यू, ये करता है ट्रेडिंग आपके लिए, दिन रात 24 घंटे, बिना थके बिना रुके। अब ये आपके लिए काम करेगा, आपको पैसा बना के देगा, तो कुछ तो लेगा बदले में। तो इसकी फीस है $120 मात्र, और आपके प्रॉफिट में से 20% की हिस्सेदारी। इसका मतलब है $120 देगा। 120 का मतलब होता है लगभग 10,000। 10,000 साल का देकर आप इसको 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, और ये आपके लिए 1 साल तक ट्रेड करेगा और आपको प्रॉफिट बना के देगा। अच्छी बात जानते हैं क्या है, अच्छी बात यह है कि रॉयल क्यू कभी भी नुकसान नहीं करेगा, हमेशा और हमेशा प्रॉफिट देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो इस लाइन को पकड़ के रखिएगा। मैं इसको आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मैं ये कहूं कि ट्रेडिंग करके सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए, मतलब रॉयल क्यू के माध्यम से अगर ट्रेडिंग की जाए और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए, तो क्या आप इसके माध्यम से ट्रेडिंग करना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन सवाल आपका होगा कि सर करना क्या पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको करने हैं 5 काम। पहला, आपको बाइनेंस पर अपना अकाउंट ओपन करना है। आधार कार्ड पैन कार्ड से करेंगे, केवाईसी हो जाएगा। बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी कर लेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, रॉयल क्यू में आपको अकाउंट ओपन करना है और उसकी 1 साल की फीस पे करनी है, विच इज $120। 2 काम हो गए। ये है बाइनेंस, ये है रॉयल क्यू, $120। 3 नंबर पे क्या करना है आपको, अब आपको अपने बाइनेंस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है जितना आप चाहें। आपका अकाउंट, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका अकाउंट, आपका पैसा, आपका कंट्रोल। आपने जो पैसा बाइनेंस पे रखा है ना, उस पैसे पर पूर्णतः आपका कंट्रोल रहेगा। चौथा काम क्या करेंगे, हम बाइनेंस और रॉयल क्यू को जोड़ देंगे एपीआई के माध्यम से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है, किसी भी दो एप्लीकेशन को जोड़ने का सेफ और सिक्योर तरीका है एपीआई बाइंडिंग। तो आप अपने रॉयल क्यू को 4 एक्सचेंज के साथ जोड़ सकते हैं, बाइनेंस, हुवई, कॉइनबेस और एक और आ गया इंडोडेक्स। मतलब आपने अपने बाइनेंस को अपने रॉयल क्यू से कनेक्ट कर लिया। 5वां काम क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया भर में कितनी क्रिप्टो करेंसी है, 20,000, जिसमें से 600 बाइनेंस पर है और इनमें से भी 74 रॉयल क्यू पर है। तो 5वां काम क्या है,
किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को चुने और ट्रेड शुरू कर दें। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से रॉयल क्यू का खुलेगा एप्लीकेशन। आपको किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है, और यहां से बटन दबाते ही आपके लिए रॉयल क्यू काम करना शुरू कर देगा और आपको प्रॉफिट बना के देगा, विच इज अ पैसिव इनकम। मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में पैसिव इनकम की, मतलब ये एक ऐसी इनकम होगी जो आपको बिना काम करे भी आएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, मैंने आपसे दोस्तों यहां तक क्या बताया, ध्यान से समझिएगा बात को। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपना अकाउंट बनवा लो बाइनेंस पर, ठीक है, रॉयल क्यू को सब्सक्राइब कर लो, दोनों को जोड़ दो और स्टार्ट का बटन दबा दो। मतलब मोटा मोटा कहे तो मैं आपको कह रहा हूं कि अपना पैसा जो आप बैंक में रखते हो, वो अपना पैसा आप वहां ना रख के वहां से बाइनेंस पे रखो। लेकिन मेरा सवाल है, आप अपना पैसा कहाँ रखते हो? आप अपना पैसा कहाँ रखते हो? बैंक में। क्या मिलता है वहां पे? साल साल का 4%। एफडी कराते हो 5% साल का। रियल एस्टेट में 20% मिल सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में सभी लोग रख नहीं पाते क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो साल का रिटर्न आपको मिलता है 9%। एसआईपी करते हैं तो 12%, म्यूचुअल फंड में 11%। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रतिशत से 5 गुना ज्यादा प्रतिशत आपको मिल सकता है अगर आप बाइनेंस में रखते हैं? जानना और देखना चाहते हैं कैसे? तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये जो हमने बाइनेंस में पैसा रखा है, क्या ये सेफ है, सुरक्षित है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस। बाइनेंस का टर्नओवर बहुत बड़ा है। आज बाइनेंस की पॉपुलैरिटी की बात करें तो आप रेटिंग चेक कीजिएगा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। तो दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज में आपका पैसा सुरक्षित नहीं होगा तो कहाँ होगा? सवाल नंबर 2, ये आपका लड़का कितने पैसे कमा के दे सकता है, आपको अभी बताऊंगा आगे। लेकिन मैं आपको अगर जनरली बताऊं तो जितना भी पैसा आप अपना बाइनेंस पर रखते हैं दोस्तों, उस पैसे का 2% से 20% ये बड़े आराम से बना के देता है महीने का। ये पैसा रोज देगा कि महीने में एक बार, अभी दिखाता हूं मैं आपको आगे। सवाल नंबर 4, क्या हम अपना प्रॉफिट पर बैंक में निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आपका बैंक है, आपका अकाउंट है, आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, जब चाहे निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 5, पैसा जमा करने और निकालने में कितना समय लगेगा? मात्र 1 से 2 मिनट। सवाल नंबर 6, हम रोज कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार? तो मैं आपको बता दूं, हम डेली का 50,000 जमा कर सकते हैं, 50,000 निकाल सकते हैं शुरुआत के 3 महीने। इसके बाद आपकी लिमिट हो जाएगी 50 लाख प्रतिदिन। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बात की क्या गारंटी है सर कि रॉयल क्यू सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, कभी नुकसान नहीं देगा? इस बात की क्या गारंटी है कि रॉयल क्यू सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा? तो देखिए दोस्तों, गारंटी तो दुनिया में किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर कुछ बातें आपको बताई जाए, कुछ लॉजिक आपको समझाया जाए, तो उनके बेसिस पे आप खुद समझ जाएंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये नुकसान कभी नहीं देगा। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू, मतलब रॉयल क्यू कैसे काम करता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि क्या है रॉयल क्यू में खास। और मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू की 2 विशेषता है। पहली क्या है कि ये कभी भी नुकसान नहीं देता, और दूसरा क्या है कि ये माइनस में भी प्रॉफिट बना कर देता है। माइनस में मतलब अभी समझाता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू। तो मान लेते हैं कि आपने अपने बाइनेंस अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूएसडीटी में। यूएसडीटी का मतलब है डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म। जैसे यूएसडी बोले तो डॉलर, अगर इसमें टी लग गया तो इसको बोलते हैं टीथर। ये है डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म। अगर आप अपने बाइनेंस में 10,000 रुपए रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे $120 में। आप थोड़ी देर के लिए इसको डॉलर मान लीजिए। अब आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया तो रॉयल क्यू क्या करेगा, इस 120 में से $10 का बाय करेगा एक क्रिप्टो करेंसी को जिसको आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है एवेक्स को, तो आपने एवेक्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो एवेक्स को रॉयल क्यू ने खरीदा $10 का, इसका प्राइस है $10। एवेक्स का प्राइस इस समय है $10 और रॉयल क्यू ने $10 का खरीद लिया। दो बातें होंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो रॉयल क्यू क्या करेगा, जैसे ही 1.9% मार्केट ऊपर जाता है तो रॉयल क्यू कर लेता है ट्रिगर, मतलब बेचने के लिए तैयार है लेकिन बेच नहीं रहा है। क्यों? अगर मार्केट और ऊपर जाएगा तो ये जाने देगा, और जाते जाते जो भी टॉप पॉइंट रहेगा ना, वहां से जैसे 0.3% नीचे आएगा तो ये इसको सेल कर देगा। ऐसा करके इसने क्या किया दोस्तों, ऐसा करके इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। मतलब आप सोचिए, अगर मार्केट 1.9% जाता और ये बेच देता तो आपको प्रॉफिट मिलता 1.9%। लेकिन इसने क्या किया, यहां से बढ़ते बढ़ते मार्केट बढ़ गया 10%, और 10% पहुंचने के बाद वहां से जैसे 0.3% नीचे आएगा ये वहां पर बेचेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट इस केस में कितना होगा, 9.7%। तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है।
बात करते हैं नीचे की, अगर 2.5% नीचे आएगा तो ये क्या कर लेता है, ट्रिगर। इसका क्या मतलब है कि वहां पर ये खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन खरीदेगा नहीं। और अगर ये रेट और नीचे जा रहा है तो जाने देगा, और जाते जाते जहां पर भी बॉटम पॉइंट रहेगा तो वहां से जैसे ही 0.5% ऊपर आएगा ये वहां पर खरीद लेगा। ऐसा करके इसने क्या किया, आपके रिस्क को घटा दिया। मतलब प्रॉफिट बढ़ा रहा है और रिस्क घटा रहा है। ये काम मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रेडिंग चल रही है एफएक्स में, और पहली बार रॉयल क्यू ने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमें बताता है कि पहली बार रॉयल क्यू ने $10 का बाय किया। अब उसका रेट थोड़ा सा कम हो गया एवेक्स का, अब रेट आ गया $9। अब ये फिर से खरीदेगा रॉयल को $10 का। रेट आ गया 8, इसने फिर से खरीदा 10 का। रेट आ गया और डाउन, $7 आ चुका है, इसने फिर से खरीदा $10 का। मतलब रॉयल को 4 बार खरीद चुका है और इन चारों को इसने एक ऑर्डर बना दिया, और आपको दिखाई देगा -8%। मैंने आपसे खास बात क्या बताई थी कि माइनस में होने के बावजूद प्रॉफिट देता है ना, कैसे समझते हैं इसको। अब यहां से मान लीजिए मार्केट और नीचे आता है, तो जो फिफ्थ बाय करेगा रॉयल क्यू, वो इस वाले ऑर्डर को सेपरेट ऑर्डर ट्रीट करेगा। मतलब यहाँ पर रेट आ चुका है $6। अब यहां से जैसे ही मार्केट 1.9% ऊपर जाएगा ये सेल कर देगा, किसको, इस वाले ऑर्डर को, और ये होल्ड पे है। मतलब माइनस में रहने के बावजूद इसने आपको प्रॉफिट बना के दिया। इसको एक एग्जांपल में समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने गोल्ड बाय किया 50 के रेट से, और आपने ये सोच के बाय किया था कि 55 पे बेचूंगा, और हुआ क्या, अगले 6 महीने गोल्ड का प्राइस 45 और 35 के बीच ऊपर नीचे होता रहा, तो क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं। इसी बीच रॉयल क्यू प्रॉफिट बना के देता है, ये है इसकी खास बात। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी ट्रेड कोई चल रही है और वो माइनस में है तो रॉयल क्यू कभी भी माइनस में सेल नहीं करता। इसका मतलब है लॉस होने का चांसेस नहीं है। वो इंतजार कर लेगा, एवरेज कर लेगा, लेकिन सेल नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, दो विशेषताएं क्या, कि माइनस में सेल नहीं करता मतलब लॉस नहीं देगा, और दूसरा माइनस में होने के बावजूद आपको प्रॉफिट बना के देता है। आई होप बात को समझ गए। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, यहां तक आप बना चुके हैं अपनी पैसिव इनकम। मतलब अगर वो 5 काम आप कर लेते हैं तो आपकी पैसिव इनकम आज से ही शुरू हो जाती है। सेकंड पार्ट बताता हूं मैं आपको। अब रॉयल के आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी खुद की कम्युनिटी बनाकर अपना खुद का बिजनेस बनाने की। मतलब एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर ओन बिजनेस। क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं हमारे साथ, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? सवाल है कि जैसे हर बिजनेस में ग्रोथ होती है ना, तो क्या यहाँ पर भी ग्रोथ है? तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू में कुछ रैंक होती है दोस्तों, V1 से लेके V6 तक। वी का मतलब है वीआईपी, वीआईपी 1 2 3 4 5 6। अब इन रैंक पर पहुंचने से क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये है इनकम पोटेंशियल ऑफ रॉयल क्यू। मतलब रॉयल क्यू के माध्यम से आप कितना पैसा बना सकते हैं। अगर आपकी रैंक है V1, मतलब आपका रॉयल क्यू एक्टिवेट है और आपके बाइनेंस में थोड़ा बहुत पैसा रखा है, 10 20 30 50 हजार रुपए, तो आप दिन का बना सकते हैं 100 रुपए से लेके 1000 प्रतिदिन एवरेज। अगर आपकी रैंक V2 है, V2 कैसे बनेंगे आपको बताऊंगा आगे। अगर आपकी रैंक V2 है तो आप कमा सकते हैं 200 रुपए से लेकर 2000 प्रतिदिन। अगर आपकी रैंक V3 है तो 500 से 10,000, V4 पर 2000 से 20,000, V5 पर 5000 से 50,000, और V6 पर 50,000 से 5 लाख प्रतिदिन यहाँ से बनाया जा सकता है। सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन ये बात सच है। जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे संभव है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं V1 से। और मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां से इतना पैसा बनाया जा सके, तो उस बिजनेस की शुरुआत कितने रुपए से होती है? अगर आप छोटा बिजनेस ओपन करें तो कितने रुपए लग जाएंगे आपके? 1 2 लाख 5 लाख बड़े आराम से लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका बिजनेस कैसे शुरू हुआ? आपने सिर्फ अपने रॉयल क्यू को एक्टिवेट करना है, और रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया $120 से, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं V1 से। देखिए पैसिव इनकम कैसी दिखती है, ये देख लीजिए, ऐसी दिखती है। $6, $5, $15 और $2.5। देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। वेल्थ बनाने में समय लगता है। मतलब अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, अपने पैसे से वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो उसमें समय लगता है दोस्तों। और यहाँ से बहुत समय तो लगेगा, लेकिन सबसे तेज वेल्थ बनाने का तरीका है रॉयल की। तो मैं आपको बता दूं V1 क्या होता है। आप है V1, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आप है V1, और आपके पास इस समय एक रेफरल कोड आ जाता है। अगर आप उस रेफरल कोड से अपने किसी फ्रेंड का एक्टिवेशन करते हैं, ये फ्रेंड कौन है, ये वो है जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, जो पैसिव इनकम बनाना चाहता है, या जो
हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने कोड से इनका एक्टिवेशन करते हैं तो आपको मिलता है $30, मतलब 2500 रुपए तुरंत मिलते हैं, तुरंत निकाले जा सकते हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्ट रेफरल, $30। और इनका जो प्रॉफिट आएगा ना, मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से 20% रॉयल क्यू ले लेता है और 80% इनका। तो जो 20% रॉयल क्यू लेगा ना, उस रॉयल क्यू के 20% में से 4% आपको मिलेगा, मतलब $30 प्लस 4% ऑफ योर फ्रेंड प्रॉफिट, आपके फ्रेंड के प्रॉफिट का 4%। कमाल की बात है। आइए चलते हैं रैंक नंबर 2, इसका नाम है V2। V2 कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पहुंचने के दो तरीके हैं। आपको एक छोटा सा काम करना होता है, आपको टीम बनानी होती है 20 लोगों की। अगर आप 20 लोगों तक रॉयल क्यू को पहुंचा देते हैं तो आपकी रैंक हो जाएगी V2। तरीके क्या है, ये हुए आप अपने कोड से अगर एक एक्टिवेशन करें, 2 एक्टिवेशन, 3, 4, 5, 10, 20, 20 एक्टिवेशन अगर आप अपने कोड से कर देते हैं तो आपकी रैंक हो जाती है V2। दूसरा तरीका क्या है, आपने किए 3 एक्टिवेशन और इनके माध्यम से 5 हो गए, इनके माध्यम से 10 और इनके माध्यम से 5, टोटल एक्टिवेशन 20, तब भी आप बन जाते हैं V2। और V2 होने के बाद अगर आप अपने कोड से कोई नया एक्टिवेशन करेंगे तो आपको मिलेगा $40। और अगर आपकी टीम में कहीं पर भी कोई एक्टिवेशन होगा तो आपको मिलेगा $10। और आपके जो टीम में लोग हैं उनके प्रॉफिट में से आपको 6% मिलेगा। कमाल की बात है। इनकम की बात कर लेते हैं, 30-30-20-30, ये वो इनकम है जो यहाँ से आ रही है। इनकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है दोस्तों, ये ट्रेडिंग इनकम डिपेंड करेगी कि इनके बाइनेंस अकाउंट में कितना पैसा रखा है। आइए चलते हैं V3 पर। दोस्तों V3 पर पहुंचने के 3 क्राइटेरिया। नंबर 1, आपको करने हैं अपने कोड से 5 एक्टिवेशन, आपकी टीम में 3 V2 हो जाने चाहिए और टोटल संख्या 100, तो आप हो जाएंगे V3। और V3 होने के बाद अगर आप अपने कोड से कोई एक्टिवेशन करेंगे तो आपको मिलेगा $50। और अगर इनडायरेक्ट रेफर होता है तो आपको मिलेगा $10 से $20। मतलब अगर यहां से कोई नया एक्टिवेशन होता है तो आपको मिलेगा, आप में और इनमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये है V1 और आप है V3, तो डिफरेंस है 2, आपको मिलेगा $20। इनमें और आप में डिफरेंस कितना है 10, तो आपको मिलेगा $10। तो $10 से $20 डिफरेंस के माध्यम से आपको यहाँ पर इनकम होती है। और 8% ट्रेडिंग प्रॉफिट में से भी आपको मिलता है। इनकम की बात करें तो 10, 20, 30, 90, 30, 50, 11, 11, मतलब इस तरह से टीम का प्रॉफिट प्लस एक्टिवेशन प्रॉफिट दोनों आपको मिलते हैं बोनस के रूप में। और इनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होगा वो डिपेंड करेगा इनके बैलेंस में पैसा कितना रखा है। आइए चलते हैं V4 पर। V4 पर पहुंचने के मात्र 2 क्राइटेरिया दोस्तों, मात्र 2 क्राइटेरिया। नंबर 1, आपके कोड से 8 एक्टिवेशन मिनिमम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 8, और आपकी टीम में 3 V3 अगर हो जाते हैं तो आपकी रैंक हो जाएगी V4। V4 होने के बाद अगर आप अपने कोड से कोई भी एक्टिवेशन करेंगे तो आपको मिलेगा $60। और आपकी टीम में कहीं पर भी कोई एक्टिवेशन होगा तो आपको मिलेगा 10 से 30। और इनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का अब आपको मिलेगा 10%। बात करें इनकम की तो इनकम आपके सामने है V4 पर, 155, 130, 120, 153, 100, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये डॉलर में है, $1 का प्राइस है लगभग 84 रुपीज, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 84 आप निकाल लीजिएगा कितना बैठता है। बात करते हैं रैंक V5। V5 की बात करें तो कैसे क्या करना पड़ेगा, 2 क्राइटेरिया मात्र। पहला, आपको अपने कोड से 12 एक्टिवेशन और आपकी टीम में 3 V4, तो आपकी रैंक हो जाएगी V5। V5 पर पहुंचने के बाद अगर आप अपने कोड से एक्टिवेशन करेंगे तो $65 मिलेगा आपको। और आपकी टीम में कोई भी एक्टिवेशन होगा तो आपको मिलेगा 5 से 35, जो भी डिफरेंस होगा। 11% ट्रेडिंग प्रॉफिट का भी मिलेगा। इनकम की बात करें, इनकम आपके सामने है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस इनकम को किसी और तरीके से बना सकते हैं आप? शायद नहीं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं द अल्टीमेट रैंक इन रॉयल क्यू, एक ऐसी रैंक जहां पर अगर आप पहुंच जाते हैं, अगर आप रॉयल क्यू में V6 बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ी दुनिया और बहुत अलग दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आइए दिखाता हूं मैं आपको क्या है। रैंक V6 पर पहुंचने के बाद आपको ये वाली फीलिंग होने वाली है, विल बी लाइक अ किंग। करना क्या है, मात्र 2 क्राइटेरिया है। नंबर 1, आपके कोड से 20 एक्टिवेशन और आपकी टीम में 3 V5, अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी रैंक हो जाएगी V6। उसके बाद अगर आप अपने कोड से कोई एक्टिवेशन करेंगे आपको मिलेगा 70, पूरी टीम में कहीं भी एक्टिवेशन होगा तो 5 से 40, 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट का इनकम आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको मनी, टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपसे, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ रोल के आपसे ले क्या रहा है और दे क्या रहा है। देखिए रोल के आपको क्या दे रहा है ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब वो ले क्या रहा है और कैसे दे रहा है इसको समझ लेते हैं। रॉयल के आपसे क्या लेता है, $120 1 साल की फीस,
और 20% आपके प्रॉफिट में से लेता है, करेक्ट है। अब इनका क्या करता है दोस्तों, $120 में से 70 वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उनमें जो इसको प्रमोट करते हैं, जो रॉयल्टी को प्रमोट करते हैं। वी आर प्रमोटर्स ऑफ रॉयल्टी। तो अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको मिलेगा V1 से लेके V6 तक में $70, $4 वो बांटता है V4, V5 और V6 में, और $10 चला जाता है ग्लोबल डिविडेंड पे फ्रॉम एवरी एक्टिवेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। उसके बाद प्रॉफिट का क्या करता है, 20% आपसे लिया, उस 20% में से 12% बांट देता है V1 से लेके V6 तक में, और 2% चला जाता है ग्लोबल डिविडेंड में। तो 2% ये वाला और $10 ये वाले, इन दोनों को मिलाकर बनता है एक बहुत बड़ा पूल। उस पूल में से पूरी दुनिया में जितने भी V6 होते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर रॉयल्टी की बात, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, इसकी बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक लगभग बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी मिल चुकी है। लगभग 20 से 25 V6 पूरी दुनिया में बन चुके हैं। इंडिया की बात करें तो लगभग 6 V6 हैं जो इंडिया में बन चुके हैं। और रॉयल्टी की बात करें तो ये मिलती है दोस्तों मिनिमम 5 लाख, ये महीने में एक बार मिलती है, हर महीने की 1 तारीख को। और जो वैसे जो मैंने प्रॉफिट दिखाया आपको वो तो डेली आता है। तो मिनिमम है 5 लाख और मैक्सिमम जो देखी गई अब तक 56 लाख रुपए प्रति महीना। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पैसा बनेगा, किस प्रकार से आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ अकेले पैसा नहीं बनाएंगे दोस्तों, आप अपने साथ न जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सिस्टम के साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो ये आसान होगा आपके लिए भी और आपके लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले आप इसको समझिए और स्टार्ट कीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ स्टार्ट कीजिए और शीघ्र ही इसका पार्ट बनकर आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन का माध्यम बनिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।